नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी के इस खास प्रोग्राम आईपीओ अड्डा में। आज का पूरा कार्यक्रम सिर्फ ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ पर। हम शुरुआत करेंगे कंपनी के बिजनेस से, फिर समझेंगे रिवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ, डेप्ट और कैश फ्लो की तस्वीर भी देखेंगे। आईपीओ के 700 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कहां होगा ये भी जानेंगे और इसके बाद वैल्यूएशन और पीयर कंपैरिजन को भी समझेंगे और आखिर में जानने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी एक और कंपनी अब शेयर बाजार में देने जा रही है दस्तक। नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज। कंपनी का कारोबार सीधे बिजली की बढ़ती जरूरत और देश में तैयार हो रहे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज एक तरफ केबल्स, कंडक्टर और वायर्स बनाती है तो दूसरी तरफ पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े ईपीसी यानी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट भी करती है। कंपनी का दावा है कि उसे पावर और एनर्जी सेक्टर में 3 दशक से ज्यादा का अनुभव है। अब कंपनी आईपीओ के जरिए बाजार से पैसा जुटाने जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ स्टोरी के बीच ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए भी उतना ही आकर्षक है? क्योंकि सबसे पहले आपको बता दें कि कंपनी के कारोबार को समझना बेहद जरूरी है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का मुख्य कारोबार बिजली से जुड़े प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स के आसपास है। कंपनी कंडक्टर्स, केबल और इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाती है जिसका इस्तेमाल बिजली को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने और पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में किया जाता है। इसके साथ ही कंपनी ईपीसी बिजनेस में भी है, यानी सिर्फ सामान बनाने तक कंपनी का काम सीमित नहीं है, बल्कि पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने का काम भी करती है। कंपनी का कारोबार अब सिर्फ पारंपरिक बिजली नेटवर्क तक सीमित नहीं है। रेलवे, इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में भी कंपनी अपनी मौजूदगी बढ़ाने की फिलहाल कोशिश कर रही है। अब सवाल यह है कि कंपनी के कारोबार में आगे ग्रोथ की गुंजाइश कितनी है, क्योंकि भारत में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार हो रहा है, नई ट्रांसमिशन लाइंस बन रही हैं, पुराने पावर नेटवर्क्स को अपग्रेड भी किया जा रहा है और इन सब के लिए केबल्स, कंडक्टर्स, सब स्टेशन और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है। यानी ल्यूमिनो जिस सेक्टर में काम करती है वहां आने वाले समय में काम की कमी नहीं दिखती। कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के साथ ईपीसी का बिजनेस भी है। इससे कंपनी को एक ही सेक्टर में अलग अलग तरह के बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए सिर्फ आज का कारोबार देखना काफी नहीं होता, ये भी देखना जरूरी है कि आने वाले समय में कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट होंगे। ल्यूमिनो के पास भी एक मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन यानी ऑर्डर बुक दिखाई देती है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी के पास आगे काम मौजूद है और इससे फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, ऑर्डर बुक होना अच्छी बात है, लेकिन असली चुनौती होती है इन प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना और अनुमानित मार्जिन के साथ पूरा करना। यानी ल्यूमिनो के लिए एग्जीक्यूशन यहाँ पर सबसे अहम फैक्टर रहेगा। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में रिवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में बढ़त देखने को मिली है। यानी कंपनी सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाने में ही नहीं बल्कि मुनाफा बढ़ाने में भी कामयाब रही है। यही आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में एक बड़ी चुनौती रॉ मटेरियल कॉस्ट होती है। ल्यूमिनो के लिए भी एल्यूमिनियम और दूसरे रॉ मटेरियल की कीमतों में बदलाव काफी महत्वपूर्ण है। अगर रॉ मटेरियल महंगा होता है और कंपनी उस बढ़ी हुई लागत को कस्टमर तक पूरी तरह नहीं पहुंचा पाती तो फिर मार्जिन पर दबाव आ सकता है। इसीलिए कंपनी के आगे की कहानी सिर्फ रिवेन्यू ग्रोथ पर नहीं बल्कि मार्जिन और कॉस्ट कंट्रोल पर भी निर्भर करेगी। अब बात करते हैं आईपीओ से मिलने वाले पैसे की। कंपनी आईपीओ के जरिए जुटाए जाने वाले नए पैसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने और कारोबार की जरूरतों को पूरा करने में करेगी। कंपनी के ऊपर मौजूदा कर्ज को कम करना भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यानी आईपीओ के बाद अगर कंपनी डेब्ट बर्डन कम करने में सफल रहती है तो आने वाले समय में फाइनेंशियल प्रेशर कम हो सकता है और इसके साथ मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और बिजनेस एक्सपेंशन पर भी कंपनी का
फोकस है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आईपीओ की कीमत सही है? किसी भी आईपीओ को सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि कंपनी का सेक्टर अच्छा है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ की संभावना जरूर है, लेकिन निवेशकों को ये देखना होता है कि कंपनी कितनी कीमत पर बाजार में आ रही है। ल्यूमिनो के मामले में इन्वेस्टर्स को उसकी ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्थ, ऑर्डर बुक और भविष्य के एक्सपेंशन प्लान्स को एक साथ देखना होगा। खासकर ये समझना बेहद जरूरी है कि कंपनी की मौजूदा वैल्यूएशन उसकी फ्यूचर ग्रोथ को पहले से कितना प्राइसिंग कर रही है। तो कुल मिलाकर ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की कहानी में कई पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ता बाजार, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी का कॉम्बिनेशन, मजबूत प्रोजेक्ट पाइपलाइन और पिछले सालों में बिजनेस और प्रॉफिट में ग्रोथ। लेकिन दूसरी तरफ चैलेंजेस भी कम नहीं है। रॉ मटेरियल प्राइसेस, डेप्थ, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और बड़े कस्टमर्स तथा गवर्नमेंट लिंक प्रोजेक्ट्स पर डिपेंडेंसी। यानी ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की कहानी सिर्फ पावर सेक्टर की ग्रोथ की कहानी नहीं है। असली परीक्षा होगी कि कंपनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कितनी अच्छी तरह से रिवेन्यू, प्रॉफिट और कैश फ्लो में 82 रुपए के प्राइस बैंड पर ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना कितना सही है? आज के आईपीओ अड्डा में ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की पूरी कुंडली खोलेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी कमाती कैसे है। आपको बता दें कि सबसे पहले आईपीओ की तारीख और बेसिक डिटेल्स पर नजर डाल लेते हैं। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज का 700 करोड़ रुपए का आईपीओ 27 अगस्त को खुलेगा और 31 अगस्त को बंद होगा और कंपनी की टेंटेटिव लिस्टिंग 3 सितंबर को एनएससी और बीएसई पर होने की उम्मीद है और प्राइस बैंड 78 रुपए से 82 रुपए है और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम लोट 182 शेयरों का है, यानी कि अपर बैंड पर एक लोट के लिए करीब 14,924 रुपए लगाने होंगे। अब समझिए 700 करोड़ के इस आईपीओ की पूरी तस्वीर को। कुल इशू में करीब 500 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं, जबकि करीब 200 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल्स के जरिए आएगा, यानी कि एक बड़ा हिस्सा कंपनी के पास जाएगा और दूसरा हिस्सा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की हिस्सेदारी बेचने से जुड़ा है। ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की शुरुआत आपको बता दें 2005 में हुई और कंपनी पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़े कारोबार में है। कंपनी के दो बड़े बिजनेस सेगमेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग और ईपीसी। मैन्युफैक्चरिंग में कंडक्टर्स, पावर केबल्स और इलेक्ट्रिकल वायर शामिल हैं, वहीं ईपीसी में ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सबस्टेशंस, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सोलर और वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट शामिल हैं। और ल्यूमिनो की कहानी में एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट भी है और वो है एचटीएलएस कंडक्टर्स। हाई टेम्परेचर लो सेग कंडक्टर्स का इस्तेमाल ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में होता है। बढ़ती बिजली की डिमांड और ट्रांसमिशन कैपेसिटी को मजबूत करने की जरूरत के बीच एचटीएलएस टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए आने वाले समय का एक अहम ग्रोथ ड्राइवर बन सकती है। वहीं आपको बता दें कि ल्यूमिनो सिर्फ भारत के भरोसे नहीं है। कंपनी यूएसए, नेपाल, बांग्लादेश और कई अफ्रीकन मार्केट्स में भी अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है, यानी डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के साथ साथ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन एक्सपोर्ट के साथ करेंसी और जियोपॉलिटिकल रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ल्यूमिनो की बिजनेस स्टोरी में पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा थीम है, लेकिन असली सवाल है क्या बिजनेस के साथ नंबर्स भी दमदार हैं? रिवेन्यू कितना बढ़ा, प्रॉफिट्स की रफ्तार कैसी रही, मार्जिन मजबूत हुए या नहीं, और सबसे बड़ी बात कर्ज कितना है? ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे। बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। चलिए नजर डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की टोटल इनकम करीब 1425 करोड़ रुपए थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये इनकम बढ़ जाती है और करीब 1947 करोड़ रुपए पर पहुंचती है
और जैसे ही फाइनेंशियल 2026 आया, कंपनी की इनकम 2089 करोड़ तक पहुंच गई। यानी कंपनी के कारोबार में लगातार विस्तार देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट में भी उछाल आया है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में पैट करीब कंपनी का 86 करोड़ 60 लाख रुपए था और 2025 में 124 करोड़ 60 लाख रुपए और फाइनेंशियल ईयर 2026 में यह बढ़ा और 160 करोड़ रुपए हो गया। यानी रिवेन्यू के साथ प्रॉफिट ने भी अच्छी रफ्तार पकड़ी है। वहीं मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी थोड़ा बेहतर हुए हैं। अब बीटा मार्जिन को देख ले जरा, 11.62% से बढ़ा और 11.71 पर पहुंचा। पैट मार्जिन की बात करें तो 6.40 से बढ़कर 7.66% तक पहुंच गया। यानी कि कंपनी सिर्फ ज्यादा कारोबार नहीं कर रही, बल्कि प्रॉफिट कन्वर्जन में भी कंपनी के सुधार दिखाई दे रहा है। अब प्रॉफिटेबिलिटी के मोर्चे पर सबसे ज्यादा ध्यान खींचता है कंपनी का आरओई। फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो कंपनी के आरओई में करीब 24.62% का उछाल रहा। यानी शेयर होल्डर्स की कैपिटल पर कंपनी करीब 25% का रिटर्न जनरेट कर रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, आरओसीई। फाइनेंशियल ईयर 2025 के 31.89% से ये घटकर आरओई फाइनेंशियल ईयर 2026 में 25.75% हो गया। अब यहां पर आता है डेप्ट का नंबर। अब ल्यूमिनो की बैलेंस शीट का सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी की बोरोइंग सिर्फ 40 करोड़ 91 लाख रुपए थी, लेकिन जैसे ही 2025 में की बात करें तो कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं और 418 करोड़ 83 लाख पर पहुंच जाती हैं। 26 में करीब 384 करोड़ 16 लाख रही। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के मुकाबले डेप्ट घटा जरूर है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2024 के मुकाबले बोरोइंग काफी ज्यादा रही। अब चलिए कंपनी के डेप्ट टू इक्विटी रेशो में भी नजर डालते हैं, जहां पर थोड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। डेप्ट इक्विटी 0.73 से घटकर ये रेशो 0.53 हुआ और आईपीओ प्रोसीड्स में तो करीब 337 करोड़ डेप्ट रीपेमेंट में जाने हैं। अगर ये रीपेमेंट सफलतापूर्वक पूरी हो जाती है तो कंपनी का इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है और बैलेंस शीट कंपनी की मजबूत हो सकती है। अब तक ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज की कहानी में ग्रोथ भी है और सुधार भी है, लेकिन आईपीओ में सबसे बड़ा सवाल हमेशा एक ही होता है, कंपनी अच्छी है लेकिन क्या भाव भी सही है? 82 रुपए के प्राइस पर ल्यूमिनो कितनी महंगी है? पीएस के मुकाबले वैल्यूएशन कैसी है? और आईपीओ के बाद ईपीएस डाइल्यूशन इन्वेस्टर के लिए कितना बड़ा सवाल है? ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। अब आते हैं आईपीओ अड्डा के सबसे अहम हिस्से पर और वो है वैल्यूएशन। 82 रुपए के अपर बैंड पर प्री आईपीओ प्राइस अर्निंग करीब 12.48 गुना है, लेकिन आईपीओ के बाद प्राइस अर्निंग बढ़कर 15.62 गुना हो जाता है। यानी वैल्यूएशन बढ़ रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या फ्यूचर ग्रोथ इस वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाएगी? यहां पर एक और अहम नंबर पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है और वो है ईपीएस। आईपीओ से पहले ईपीएस करीब 6 रुपए 57 पैसे है, लेकिन आईपीओ के बाद ये घटकर 5 रुपए 25 पैसे हो जाता है। यानी कि नए शेयर्स आने से ईपीएस डाइल्यूशन होगा। अब इन्वेस्टर्स को ये देखना होगा कि डेप्ट रिडक्शन और फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ इस डाइल्यूशन की भरपाई कितनी जल्दी करते हैं। पीर कंपैरिजन में ल्यूमिनो का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अग्रेसिव दिखाई नहीं दे रहा। लेसर पावर एंड इंफ्रा का प्राइस अर्निंग करीब 16.24 गुना, सिस्टमैटिक इंडस्ट्रीज का करीब 17.75 गुना, जबकि सुसान इलेक्ट्रिकल्स का करीब
10.85 गुना है। लुमिनो का पोस्ट आईपीओ प्राइस अर्निंग करीब 15.62 गुना है, यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से कंपनी बीच के दायरे में दिखाई देती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि कंपनी जो पैसा इकट्ठा करेगी वो पैसा आखिर जाएगा कहां, क्योंकि यहां पर यह बात बहुत अहम है कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा कहां पर प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि आईपीओ से मिलने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा एक्सपेंशन में नहीं बल्कि डेब्ट रीपेमेंट में जा रहा है। करीब 337 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाने में यूज किया जाएगा और करीब 15 करोड़ रुपए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के कैपेक्स में खर्च होंगे, जिसका मतलब साफ है आईपीओ कंपनी की बैलेंस शीट को मजबूत करने में बड़ी भूमिका यहां पर निभाता हुआ दिखाई देगा। अब बात उन सवालों की जिन्हें इन्वेस्टर को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ईपीसी बिजनेस में एग्जीक्यूशन डिले बड़ा रिस्क है, वर्किंग कैपिटल साइकिल लंबा हो सकता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस मार्जिन्स पर असर डाल सकते हैं और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग की रफ्तार उम्मीद से कम रही तो ग्रोथ पर भी असर आने वाले दिनों में पड़ सकता है। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इन्वेस्टर को 4 चीजें बेहद जरूरी देखनी चाहिए: ऑर्डर पाइपलाइन और एग्जीक्यूशन, डेब्ट रीपेमेंट के बाद बैलेंस शीट, कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल, और सबसे अहम फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ के मुकाबले वैल्यूएशन। यानी लुमिनो इंडस्ट्रीज में कहानी सिर्फ पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, यहां ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, डेब्ट रिडक्शन की भी उम्मीद है, लेकिन साथ ही वैल्यूएशन और एग्जीक्यूशन के सवाल भी खड़े हैं। तो क्या लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? क्या 82 रुपए का भाव सही एंट्री पॉइंट है? क्या डेब्ट रिपेमेंट कंपनी की सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं? और क्या HTLS और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले सालों में अर्निंग्स को नई रफ्तार दे सकते हैं? तो ये फैसला आपका है, लेकिन लुमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ को समझने का फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। बिजनेस मजबूत है या नहीं, ग्रोथ टिकेगी या नहीं, डेब्ट घटेगा या नहीं, और सबसे जरूरी वैल्यूएशन सही है या नहीं। क्योंकि आईपीओ में सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना काफी नहीं होता, अच्छी कंपनी सही कीमत पर मिले तभी बनता है अच्छा इन्वेस्टमेंट। इसी के साथ आज के आईपीओ अड्डा में लुमिनस इंडस्ट्रीज आईपीओ पर हमारी खास चर्चा यहीं खत्म होती है और यहां पर हमारा उद्देश्य आपको कंपनी के बारे में जानकारी देना है। हमारी तरफ से कोई भी एडवाइस किसी भी शेयर को खरीदने या बेचने की नहीं है, ना ही किसी आईपीओ में पैसा लगाने की है। आप अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। आईपीओ से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर जरूरी आंकड़ा और मार्केट की हर हलचल के लिए आप देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी। आज के आईपीओ अड्डा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे मार्केट टाइम्स टीवी। नमस्कार। ये देखो, एक इन्वेस्टमेंट गुरु के टिप से पैसे डबल होंगे, बस ऑफर क्लेम करना है। पैसे डबल ऐसे कोई भी ग्रुप से तो अर्ज किया है, डबल रिटर्न्स के लालच में तुम्हें उलझाएंगे ये शेयर बाजार के अनवेरिफाइड ग्रुप्स। फेक टिप्स भेजकर तुम्हारी जेबें खाली कर जाएंगे। वाह 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 वाह। एनएससी का कहना है सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लें और पेमेंट सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट या यूपीआई पे करें। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएससी द्वारा निवेशकों के हित में जारी।